नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर भारतीय प्रवासी, हर एनआरआई, हर ओसीआई कार्ड होल्डर और हर ग्लोबल भारतीय को गहराई से प्रभावित करता है। दोस्तों, सबसे पहले ये भूल जाओ कि भारत अगले कुछ सालों में ड्यूल सिटीजनशिप देगा। हर देश की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, जो कि एक सरकार बखूबी समझती है। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जो समझाते हैं कि भारत जल्दी दोहरी नागरिकता देने वाला है। खैर, ये उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, पर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। चलिए कुछ गहराई से देखते हैं, उसके बाद मैं ये पूरी तरह आपकी ओपिनियन पर छोड़ता हूँ। ड्यूल सिटीजनशिप है क्या? हाँ दोस्तों, वही ड्यूल सिटीजनशिप जिसे लेकर विदेश में रह रहे करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही सवाल उठता है। आखिर इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप क्यों नहीं देता? क्या ओसिया ही असली ड्यूल सिटीजनशिप है? दुनिया दे रही है तो भारत क्यों नहीं दे रहा? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया को अपने पड़ोसी देशों की बाढ़ जैसी आबादी का डर है? आज का ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बताएगा, ये कहानी है माइग्रेशन की, आइडेंटिटी की, पॉलिटिक्स की, फियर्स की और दुनिया की चेंजिंग डेमोग्राफिक रियलिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूल सिटीजनशिप क्या होती है? सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि ड्यूल सिटीजनशिप यानी दो देशों की नागरिकता एक साथ। आप एक साथ दो पासपोर्ट रख सकते हैं। दोनों देशों में आपको वोट करने, बिजनेस करने, प्रॉपर्टी रखने और लॉ के तहत एक जैसे अधिकार मिलते हैं। यूएसए देता है, कनाडा देता है, यूके देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है और वेस्टर्न दुनिया में बहुत कंट्रीज देते हैं। और वेस्टर्न दुनिया कहती है पीपल आर ग्लोबल नाउ, बाउंड्रीज आर इमोशनल, प्रैक्टिकल नहीं। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया का दूसरा बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमन, ये देश कहते हैं नो, सिटीजनशिप तो हमारी पहचान है, हम नहीं देंगे। ड्यूल सिटीजनशिप तो छोड़िए, मिडल ईस्ट आपको एक सिटीजनशिप भी नहीं देता, चाहे आप वहां 100 साल से रह रहे हो, चाहे आपकी 3 पीढ़ियां वहीं क्यों ना जन्म ले चुकी हो, यहां तक कि आपका जन्म वहीं हो जाए, फिर भी सिटीजनशिप नहीं। मतलब भूमि हमारी, लेकिन लोग बाहर के। तो दुनिया डिवाइडेड है। दुनिया में कुछ देश दे रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं। इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया बीच में ही है, ना देना चाहता है, ना बिल्कुल मना करता है। इसलिए आया है ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड यानी ये एक ड्यूल सिटीजनशिप के बराबर है। भारत ने ड्यूल सिटीजनशिप का विकल्प नहीं दिया, लेकिन एक मिडिल पाथ बनाया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। अब नाम मत देखिए, ये असली सिटीजनशिप नहीं है, पर ये ड्यूल सिटीजनशिप का लगभग 70% वर्जन है। आपको क्या मिलता है? भारत में आने का लाइफ टाइम वीजा, कितनी भी बार भारत एंट्री एग्जिट करें, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पर एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर। बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, जितना चाहे उतना समय इंडिया में रहें। ओसीआई कार्ड में क्या नहीं मिलता? वोट नहीं कर सकते आप, इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली सिटीजन का दर्जा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली यह दुनिया के सबसे पावरफुल ओवरसीज कार्ड्स में से एक है। वेस्टर्न कंट्रीज में ड्यूल सिटीजनशिप मिलता है, इंडिया में उसका सॉफ्ट वर्जन यानी कि ओसीआई मिलता है। पर सवाल यहां आता है, इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप क्यों नहीं देता? इंडिया को डर क्या है? परेशानी कहां है? अब कहानी और भी गहरी होती हो जाती है। भारत का डर। भारत को ये डर किससे है और क्यों है? दोस्तों, इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। भारत 7 देशों से लगता है, उसका बॉर्डर लगता है। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिनमें से कई देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वहां अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
और हाँ, इलीगल माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब एक मिनट रुकिए तो कल्पना कीजिए, अगर इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ कर दे तो साउथ एशिया में करोड़ों लोग इन सभी देशों से, चाइना को छोड़ के, इन सभी देशों से लाखों करोड़ों लोग इंडिया में बिना रोक टोक आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चरल सिमिलैरिटी है, लैंग्वेज सिमिलैरिटी है, बॉर्डर बहुत पोरस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर हैं भारत में हेल्थ केयर बेटर है, भारत एक डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेटर है। अब इमेजिन कीजिए, अगर भारत कह दे कम टेक ड्यूल सिटीजनशिप, तो क्या होगा? इससे पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा, सोशल स्ट्रक्चर बदल जाएगा, रोजगार की कंपटीशन बढ़ जाएगी, इलीगल माइग्रेशन रुक ही नहीं पाएगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल जाएगी। इंडिया पश्चिमी देश नहीं है, यहाँ इमिग्रेशन कंट्रोल बहुत मुश्किल है। वेस्टर्न देशों में समुद्र है, बॉर्डर क्रॉसिंग इतना आसान नहीं। इंडिया में खेत, जंगल, पहाड़, हर जगह हर तरह के रास्ते हैं। सरकार जानती है, ड्यूल सिटीजनशिप एक बार अलाउ कर दी, फिर इसे वापस लेना नामुमकिन होगा। और सबसे बड़ा डर डेमोग्राफिक चेंज, यानी देश की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बदल जाना। इंडिया आज ये सब आने से रोकना चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज ड्यूल सिटीजनशिप क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं, अलाउ करते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनकी वर्कफोर्स घट रही है, इकोनॉमी को माइग्रेंट लेबर चाहिए, बॉर्डर स्ट्रांग है, इलीगल इमिग्रेशन कम है, लॉ इन्फोर्समेंट सख्त है, सोशल स्ट्रक्चर स्टेबल है, वेलफेयर सिस्टम रिच है। और असली बात, उन देशों में इलीगल पॉपुलेशन का प्रेशर कम है। उन्हें यह डर नहीं कि अचानक 10 करोड़ लोग सीमा पार कर लेंगे। पर भारत के सामने रियल रिस्क हैं। मिडल ईस्ट सिटीजनशिप क्यों नहीं देता, यह भी समझना जरूरी है। मिडल ईस्ट देशों का मॉडल अलग है। वे आपको जॉब देंगे, अच्छा पैसा देंगे, लग्जरी लाइफ देंगे, लेकिन सिटीजनशिप नेवर। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम है, ऑयल इकोनॉमी कंट्रोल्ड है, रूलिंग फैमिली सिस्टम है, नेशनल आइडेंटिटी फ्रेजाइल है, माइग्रेंट्स की संख्या लोकल से कई गुना ज़्यादा है। अगर उन्होंने सिटीजनशिप दे दी तो पॉपुलेशन बैलेंस बदल जाएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए वह कहते हैं, काम करो, पैसा लो, और नागरिक नहीं बन सकते। वेस्ट में वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस क्यों बढ़ रही हैं? आज दुनिया बदल रही है, पीपल का मूवमेंट बढ़ रहा है, माइग्रेशन ट्रेंड अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। वेस्टर्न देशों को लग रहा है जल्दी ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन उनके सिटीज में बहुत बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन का ये इम्बैलेंस उनकी पॉलिटिक्स, कल्चर, इकोनॉमी को बदल देगा। इसीलिए आज कनाडा सिटीजन्स को यूके के लिए वीज़ा चाहिए, यूएस वीज़ा रूल सख्त हो रहे हैं, यूरोप बॉर्डर्स लाइट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कोटा कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड इज मूविंग बट कंट्रीज आर स्केर्ड। ओसीआई में इंडिया का सेफ सोल्यूशन क्या है? इंडिया ने एक स्मार्ट रास्ता निकाला कि नो ड्यूल सिटीजनशिप, नो 100% राइट्स, बट ए लिबरल वीजा सिस्टम। ओसीआई एसेंशियली कहता है, हम तुम्हें वेलकम करते हैं, इंडिया तुम्हारा घर है, पर सिटीजनशिप का दरवाजा खोलकर डेमोग्राफिक रिस्क नहीं ले सकते। और ऑनेस्टली ये एक बैलेंस अप्रोच है। एनआरआई इसे पसंद करते हैं, इंडिया भी सिक्योर रहता है। भावनाएं, जड़ें और पहचान, यानी कि इमोशनल सेगमेंट की तरफ ध्यान करते हैं। दोस्तों, जो लोग विदेश में रहते हैं वे जानते हैं, जब भी आप अपने पासपोर्ट की तरफ देखते हैं, आपको अपने देश की याद आती है। आप कैनेडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, लेकिन दिल की गहराई में कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि मैं प्राउडली एक भारतीय हूँ। और यह पहचान सिर्फ पासपोर्ट से नहीं, आपकी भाषा, आपका परिवार, आपके त्योहार, आपके बचपन की यादें, सब इसे डिफाइन करती हैं। ड्यूल सिटीजनशिप ना सही, ओसीआई ने विदेश में रह रहे भारतीयों को ये एहसास दिलाया है कि भारत ने हमें नहीं बुलाया, दरवाज़ा हमेशा खुला है, घर भारत में ही है,
बस वापस आने की मंजिल लंबी है। तो दोस्तों फाइनल निष्कर्ष निकालते हैं। भारत ड्यूल सिटीजनशिप क्यों नहीं देता? हमने देखा इसमें पॉलिटिकल रिस्क है, डेमोग्राफिक फियर्स हैं, इलीगल माइग्रेशन है, इकोनॉमिक प्रेशर है, बॉर्डर कंट्रोल इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, कल्चरल इम्बैलेंस है और रीजनल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन भारत ने प्रवासियों के लिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद भी नहीं किया। ओसिया एक ऐसा पुल है जिससे विदेश में रहने वाले भारतीय अपने देश से जुड़े रहते हैं। और याद रखिए, दिन जिन देशों की अपनी सुरक्षा और डेमोग्राफिक कमज़ोर होती है, वे कभी ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते। इंडिया प्रैक्टिकल है, सेंटिमेंटल नहीं। और यही डिप्लोमेसी है, यही स्ट्रेटेजी है, यही देश हित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस तरह की गहरी रिसर्च और एंगेजिंग बातें सुनना पसंद आता है, तो दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। आपका 1 मिनट का समय हमें बहुत एनकरेजमेंट देगा। अपने नज़दीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। कमेंट में बताइए, क्या इंडिया को ड्यूल सिटीजनशिप देनी चाहिए या आपको लगता है ओसीआई ही परफेक्ट सोल्यूशन है? मैं हर कमेंट देखता हूँ और उनका जवाब भी देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और प्राउड इंडियन बने रहिए, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। जय हिंद। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।